जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं अप्सरा साधना, किन्नरी साधना और यक्षिणी साधना पर। जो साधक बहुत महत्वाकांक्षी है, जो भूत भविष्य और वर्तमान, हालांकि भविष्य से कोई चीज होती ही नहीं है, जो आप वर्तमान में करेंगे वही आपके भविष्य में प्रकट होगा। वर्तमान निर्मित करता है भविष्य को, लेकिन कह देते हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान का देखना। तो कई शक्तियां हैं जो भूत भविष्य वर्तमान का बताती हैं। तो जो महत्वाकांक्षी साधक हैं वो यक्षिणी साधना की तरफ आकर्षित होते हैं, या कोई ऐसी शक्ति की साधना के लिए आकर्षित होते हैं जो उन्हें भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता सके। लेकिन अप्सरा साधना के लिए वो आकर्षित होते हैं कि कई साधक हैं जो कुंठा में जी रहे हैं और भौतिक जीवन के प्रति विशेष रुचि रहती है उनकी, और वो उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अधूरापन है, हिष्ट पुष्ट है, शरीर मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व न होने के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा है और वो भौतिक सुखों से वंचित है। तो वो अप्सरा साधना करके उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही किन्नरी साधना है कि तंत्र और भौतिक जीवन दोनों का सम्मिश्रण है। तो आज की जो चर्चा है वो कुछ गुप्त सूत्रों पर है कि लोग क्यों कह देते हैं कि अप्सरा साधना गृहस्थ साधक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जिस रूप में अप्सरा को बुलाएगा तो उसके जीवन से उस स्त्री का महत्व खत्म हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कहाँ तक ये तर्क और ये बातें और ये सूत्र सही हैं और कहाँ तक गलत है। क्योंकि ये होता है कि प्रथम दृष्टया जो दिखाया जाता है वो केवल डर के लिए दिखाया जाता है कि हर आदमी, हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित ना हो और कुछ ब्रेकर निर्मित हो जाए, कि भीड़ ना चल दे उस तरफ। तो कुछ इस डर से, और हर जगह हर साधनाओं में कुछ ना कुछ डर दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है। तो आज का जो वीडियो है उसमें आपको विस्तृत रूप से उन सभी प्रभाव, दुष्प्रभाव, कब साधना करनी है, समय, स्थान, विधान आदि हर चीज पर चर्चा होगी। और साधक इन 3-4 ऊर्जाओं की जो मैंने बताई हैं, यक्षिणी है, अप्सरा है, किन्नरी है, तो इनकी साधना किस प्रकार करनी होती है और कैसे सफलता प्राप्त करें। तो आज का जो वीडियो है इसी आधार पर है। इसको 2 भागों में बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको 2 भागों में दिया जाएगा। अगले भाग में जो दूसरा भाग है उसमें साधनाओं के विशेष सूत्र दिए जाएंगे और साधनाओं को कैसे करना है वो बताया जाएगा। तो करते हैं चर्चा अप्सरा, किन्नरी और यक्षिणी साधना पर। लेकिन उसके पहले कुछ समझ लेते हैं कि इन साधनाओं को करने से क्या लाभ है, किस समय ये साधना करनी चाहिए, साधना में प्रयुक्त सामग्री क्या रहेगी, और इन शक्तियों की जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, दैवीय है या आसुरी है या कोई अन्य ऊर्जाएं हैं। ये तो पहले चर्चा करते हैं मूल विषय पर, फिर इसके बाद साधना किस प्रकार करें और कौन से ध्यान करें और किस प्रकार साधना करने पर यह सिद्धि होती है इन शक्तियों की। जो ये साधनाएं हैं ये साधकों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं और इन शक्तियों की सिद्धि हेतु प्रयास लगभग सभी साधक करते हैं और किसी भी माध्यम से उन्हें विधान, मंत्र आदि प्राप्त हो जाते हैं तो वो उसे करने से चूकते नहीं हैं, लेकिन परिणाम में केवल असफलता ही मिलती है। उसके कारण है सही क्रियाओं, सही विधानों और सही सूत्रों का अभाव। साधना और मंत्र अगर आप साधारण रूप से खोजकर, किताबों से खोजकर या अन्य माध्यमों से खोजकर करते हैं तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में, जो कि यक्षिणी रहस्य भाग 1 और यक्षिणी रहस्य भाग 2 में बताया गया था, हालांकि उसमें तथाकथित ज्ञानी आके कुछ ना कुछ कमेंट करके गए थे, तो उन चीजों को छोड़ दीजिए। आगे चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि यक्षिणी को साधारण विधान और मंत्र जप से नहीं सिद्ध किया जा सकता है। अगर साधक उसे सिद्ध करने का प्रयास करता है तो यक्षिणियां अधोगति में फंसी अपनी सेवक सेविका ऊर्जाओं को यक्षिणी का यानी अपना छद्म रूप देकर और साधक के पास भेज देती हैं, क्योंकि साधक ने सही विधान से वो साधना नहीं करी है। और साधक सही विधान, सही समय, सही स्थान पर अगर साधना करता है तो यक्षिणियां स्वयं आकर उसे सिद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन अगर सही नहीं है उसकी साधना, विधान का अनुसरण नहीं किया गया है और जो विधान में स्थान बताया गया था, जो समय बताया गया था, उसका अनुसरण नहीं किया है,
तो यक्षिणियां अपनी गुलाम ऊर्जाओं को अपना छद्म रूप देकर साधक के पास भेज देती हैं और साधक उसे सिद्ध कर लेता है। फिर प्रकट होती है वो स्थिति जो कि जगत विदित है कि यक्षिणियां रक्त पिपासनी है, ऊर्जा पिपासनी है या साधक को पागल कर देती हैं। और जब वो पैशाचिक ऊर्जाएं साधक के पास आती हैं और साधक उसे सिद्ध कर लेता है तो साधक भ्रम, डर, ऊर्जा क्षय, रुग्णता, मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि जो सिद्धि उसने की है वो यक्षिणी नहीं है बल्कि यक्षिणी वेश में एक पैशाचिक ऊर्जा थी और वो ऊर्जा उस साधक का शोषण करना शुरू कर देती है। तो बात करते हैं यक्षिणी सिद्धि के सटीक विधान पर कि कैसे साधारण साधक भूत वर्तमान को बताने वाले एक अद्भुत शक्ति यक्षिणी की साधना में बिना दुष्प्रभाव प्राप्त किए सफलता अर्जित कर सकता है। दूसरी बात आती है अप्सरा की। तो अप्सराओं और यक्षिणियों में क्या अंतर है? अप्सरा पूर्ण रूप से देव सेविका है और दैवीय ऊर्जा है, लेकिन यक्षिणियां ना देव योनि की है ना ही असुर योनि की। ये एक ऐसी योनि है या ये कह सकते हैं कि इनकी एक अलग संप्रदाय के रूप में रचना हुई थी। ये यक्ष संप्रदाय ना ही देव संप्रदाय था ना ही असुर। ये देवताओं की सहायतार्थ कार्य करते थे। इनकी शक्तियां देवों से और असुरों से भिन्न थी और इनमें से कुछ एक विद्रोही होकर असुरों से जुड़े, बाकी सब देवों के निमित्त आभारी रहे। तो जो यक्ष यक्षिणियां हैं उनकी सिद्धि के सूत्र गुप्त और प्रचंड शक्तियों के अधीनस्थ हैं। जब तक उन्हें उन विशेष शक्तियों की अनुमति नहीं मिलती है तो उन्हें सिद्ध करना असंभव तक मुश्किल होता है। और ऐसे ही किन्नरी है, यह भी यक्षिणियों और अप्सराओं से भिन्न है। इनकी पूजा पद्धति और मंत्र जब विधान विलोमाभासी है, लेकिन इनकी आराधना के कुछ विधान वैदिक विधान से भी मेल खाते हैं। तो मूल ये है कि हर शक्ति की साधना के जो सूत्र हैं वो गुप्त कर दिए गए, छुपा दिए गए। पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में, उपनिषदों में उन्हें टुकड़ों में रखा गया है जिससे पात्र ही खोज सकें। अपात्र के हाथ भटकाव ही लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। इसीलिए अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या किन्नरी साधना पुस्तक से या अन्य किसी माध्यम से करना अपने आप को संकट में धकेलना है। यह साधना केवल गुरु सानिध्य में ही करना उचित है और तब जब गुरु स्वयं उन सूत्रों का जानकार हो। यक्षिणी साधना में सफलता हेतु गुरु सर्वप्रथम उस साधक को मां नीला की साधना संपन्न कराता है। इन्हें नील पता का उग्र चंडा भी कहा गया है। तो अगर साधक अप्सरा साधना, किन्नरी साधना या यक्षिणी साधना करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम मां उग्र चंडा की साधना करना अनिवार्य है, नहीं तो वो असफल रहेगा और दुर्भाग्य को प्रकट करेगा। तो आज करते हैं अप्सरा साधना और यक्षिणी सिद्धि साधना पर चर्चा कि किस प्रकार साधना करने से साधक उस शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। तो साधक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से मां उग्र चंडा की आराधना प्रारंभ करें। इनके कुछ विशिष्ट और गुप्त मंत्र हैं, जिनमें से एकाक्षरी मंत्र का 2.25 लाख जप पूर्ण करके दशांश हवन करें। मंत्र जप से पूर्व ध्यान और मंत्रोद्धार आवश्यक। ध्यान क्या है और मंत्रोद्धार क्या है? तो मां नीला का जो ध्यान है वो इस प्रकार है। अथ ध्यायेन महानीलाम नीलांजन गिरि प्रभाम चतुर्भुजाम त्रिनयनाम मुंडमाला विभूषिताम सवोपरि समासीनाम मद्राघूण लोचनाम मृग शावक नेत्राम च प्रसन्न वदनाम भुजाम कर कांची शोभमानाम सौकर्णावतंसिनीम ललज्जिह्वाम करालास्यम घोर दंशाम भयानकम पापिनम सर्वदा नीलाम क्रूरम पुण्यवताम वराम दुष्ट संहारणोद्युक्ताम साधकस्य वर प्रदाम। तो ये ध्यान करते हुए फिर मंत्रोद्धार का एक जो श्लोक है वो पूर्ण करें। कुर्च युग्मम महादेवी काली बीज द्वयम तथा माया द्वयम समुद्रत्य हसबलमरी स्वरूपकम अथ नील पताके चाहुम फडंता महेश्वरी। तो इस प्रकार ध्यान और मंत्रोद्धार करने के बाद इसके बाद माता उग्र चंडा त्रिपुर सुंदरी की 15 नित्याओं में से एक हैं। इनके 23 अक्षरी मंत्र के ऋषि भैरव हैं। महानील पताका देवता स्वरूप विराजमान है। इनका बीज ह्रूम है, ह्रीम शक्ति है, हुम फट कीलक है और सर्वाभीष्ट सिद्धि विनियोग है। इस प्रकार से विनियोग करें। जाप प्रारंभ से पूर्व
जो है यंत्र स्थापित करना है और पंचोपचार से विधिवत पूजन करना है यंत्र का। तो आज का जो वीडियो है इसी आधार पर है, इसको 2 भागों में बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको 2 भागों में दिया जाएगा। अगले भाग में जो दूसरा भाग है उसमें साधनाओं के विशेष सूत्र दिए जाएंगे और साधनाओं को कैसे करना है वो बताया जाएगा। तो आदेश। जय श्री महाकाल।